अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ए बी डी विलियर्स मिस्टर 360। राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं अपने यूट्यूब चैनल पे एंड है कि बहुत ही ज़्यादा उनके बयानात आए दिन वायरल होते रहते हैं। तो डी विलियर्स ने शुभमन गिल के हवाले से कहा है कि भाई मैं शुभमन गिल की बैटिंग को बहुत इंजॉय करता हूँ। उनकी बुक में तमाम शॉट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा तरीके से टाइमली शॉट वो खेलते हैं एंड शुभमन गिल से वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हैं, डी विलियर्स ने कहा। मज़ीद उन्होंने कहा कि भाई विराट कोहली जब अपना करियर एंड करे तो मैं चाहूँगा कि वो साउथ अफ्रीका की जो T20 जो लीग होती है, मैं चाहूँगा कि विराट कोहली उसमें खेलें। आई एम रियली होपफुल एंड उन्होंने खैर कुछ रिक्वेस्ट भी की है विराट कोहली से, उन्होंने मेंशन किया। और खैर इसके अलावा उन्होंने जो इंडियन टीम को दौरा करना है साउथ अफ्रीका का, उसके हवाले से भी बात की। जसप्रीत बुमराह को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया। उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम भी जब इंडिया ने दौरा किया था साउथ अफ्रीका का तो बुमराह वॉज माइंड ब्लोइंग एंड साउथ अफ्रीकन बैटर्स को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था बुमराह ने, और इस बार भी वो एक्स फैक्टर साबित होंगे और बहुत है कि तरीके से खेलना पड़ेगा साउथ अफ्रीकन बैटर्स को, जसप्रीत बुमराह को। एंड ओवरऑल खैर उन्होंने कहा कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। सिराज इज़ देयर एंड शामी नहीं है उसमें, बट सिराज हैं, बुमराह हैं और भी खैर उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं। दैट्स वाई इस इंडियन बॉलिंग लाइनअप को बहुत ज़्यादा हाईली रेट किया है डी विलियर्स ने, और कहा है कि साउथ अफ्रीकन बैटर्स को बहुत ही ज़्यादा तंग करने वाली है इंडिया की ये बैटिंग साइड तो करेगी, बट बॉलिंग साइड भी बहुत ज़्यादा तंग करने वाली है। एंड इसके अलावा खैर भुवी के सपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा लोग कह रहे हैं, कल आरपी सिंह ने भी कहा था और भी खैर बहुत से लोगों ने कहा कि भाई बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है कि किसी भी फॉर्मेट में, स्पेशली खैर वाइट बॉल में तो भुवी को होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। खैर अच्छी फॉर्म नहीं थी उनकी और काफ़ी ज़्यादा मैचेस हरवाए भी हैं उन्होंने इंडिया को, बट स्टिल है कि अब वो अच्छी फॉर्म में आ गए हैं, अब वो अच्छे रिदम में आ गए हैं तो कंसिडर कर लेते। वैसे भी खैर आपने तो तीन अलग अलग स्क्वाड बनाया, तो एक उसमें भुवी को भी डाल लेते तो देख लेते कि भाई क्या उनका रिदम है, क्या वो है। जो डोमेस्टिक है उसमें तो उन्होंने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेज दी है। तो भाई अब आशीष नेहरा भी कहते हैं कि भाई आपको वाइट बॉल में तो भुवी को कंसिडर करना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि भुवी किसी भी फॉर्मेट में आपने कंसिडर किया ही नहीं है, आपने बिल्कुल उनको साइडलाइन कर दिया है। आपके प्लान्स का वो हिस्सा होने चाहिए एंड अगर आपने नहीं उन्हें किसी भी आपके स्क्वाड में रखा है, दैट शोज़ कि भाई आपने उनको साइडलाइन कर दिया है और आपके फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा नहीं है भुवी। और खैर आगे उनके पास काफ़ी अच्छा टैलेंट भी है, दैट्स वाई आई थिंक, और काफ़ी ज़्यादा खैर चांसेस भी मिल गए थे भुवी को, ये भी खैर बात है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिले थे और हर चांस में उन्होंने इंडिया को डिसअपॉइंट ही किया है, ये भी खैर मैंने देखा था। बट खैर अब अच्छा खैर मेरे हिसाब से सही भी है और गलत भी है कि अगर आपने इतना बड़े स्क्वाड बना ही दिए तो एक चांस उसको भी दे ही देते हैं भुवी को। खैर इसके अलावा रिंकू सिंह के हवाले से खबर है कि भाई बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल बैटर हैं रिंकू सिंह साहब, और पता नहीं तो ये इंडिया के पास इतने बैटर्स आते कहाँ से हैं, और आना तो आना इतने क्लास के बैटर्स, जैसे आसमान से बारिश के कतरे नहीं गिरते ऐसे इनके पास बैटर्स गिरते हैं। इतने माशाल्लाह इनके पास बैटर्स निकलते हैं और सब इतनी क्लास के होते हैं कि देख के ऐसा होता है कि भाई क्या फैक्ट्री है कि इनके पास इतने अच्छे बैटर्स, क्या इनका जो सेटअप है वो कैसा है कि हर जनरेशन में उनके पास स्टार है। कभी गवास्कर होते हैं, कभी तेंदुलकर होते हैं, कभी कोहली होते हैं। देखो तो गिल तैयार है, ईशान किशन इज़ अ ग्रेट बैटर, और देखो तो उस बेचारे की टीम में जगह ही नहीं बनती है। जब मेन टीम उनकी खेलती है ईशान किशन की जगह ही नहीं है, और कितना वो शानदार बैटर है वी ऑल नो। हर जगह पे उसने परफॉर्मेंसेज दी भी हैं, बट स्टिल जो प्लेइंग 11 है इंडिया की उसमें उसकी जगह नहीं बनती जब मेन प्लेयर्स खेलते हैं। तो दैट शोज़ कि भाई क्या उनका है कि लेवल है उनके पास, जो टैलेंट का लेवल वो कितना ज़्यादा है। और खैर रिंकू सिंह को अभी वो खैर T20 आई के बारे से सब कहते हैं कि उनको जानते हैं, IPL से जानते हैं, बट सबको ये नहीं मालूम है कि भाई रणजी ट्रॉफी में 50+ का एवरेज कैरी करते हैं जो रिंकू सिंह साहब हैं। और है कि अभी जो ODI क्रिकेट में खैर उन्हें कंसिडर किया गया है तो बहुत अच्छा किया है, और टेस्ट में भी वो खेल सकते हैं। ऑब्वियसली जो रणजी ट्रॉफी होती है वो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है इंडिया का, तो यू नेवर नो भाई बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं रिंकू सिंह की। और ओवरऑल खैर जितने भी बैटर उनके पास आ रहे हैं, एक और भी शर्मा करके कुछ बैटर थे उनके पास, वो भी खैर माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो वही जैसे कि मैंने कहा कि बारिश के कतरों की तरह इनके पास बैटर्स आते हैं और बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है मैन। लिटरली बैटिंग में इंडिया का फ्यूचर पास भी बहुत अच्छा था, प्रेजेंट भी बहुत अच्छा है, फ्यूचर और उसके आने वाला फ्यूचर भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग होने वाला है, दैट्स व्हाट आई थिंक। और खैर इसके अलावा जो फाइनल इंडियन टीम हारी थी उसके हवाले से जो रिपोर्ट पेश की गई है BCCI को, रोहित शर्मा और मतलब
ओवरऑल जो भी टीम मैनेजमेंट थी और कैप्टन का भी इसमें इनपुट होता है, तो सबके ने जो रिपोर्ट पेश की थी बीसीसीआई को, उसमें उन्होंने पिच को ब्लेम किया है कि भाई पिच वाज द रीज़न कि इंडिया ने फाइनल लूज कर दिया, और इसी वजह से खैर टॉस का फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड ये बाय द वे ये वही पिच थी ब्लैक सॉइल की, मैंने आपको पहले भी बात की थी जो जिसपे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था। एंड हमने देखा ही था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में भी वाइल बैटिंग फर्स्ट इतनी ज़्यादा अच्छी पिच नहीं थी। हम बेचारे हमारे बैटर्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि भाई इनसे बैटिंग नहीं हुई, इसी पिच पे इंडिया ने बैटिंग की, बट इन अंडर द लाइट्स टोटली डिफरेंट बिहेव करती है ये जो ब्लैक सॉइल वाली जो पिच है ना अहमदाबाद में। ये वाइल बैटिंग सेकंड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट प्ले करती है ये पिच, और यही उस दिन हुआ था। यही चीज़ खैर पैट कमिंस ने नोट की थी और इसी हिसाब से उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी, तभी उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था। बट स्टिल खैर आपने पिच को ब्लेम तो किया, बट रोहित शर्मा ने तो कहा था कि भाई मैं टॉस जीता तो मैं भी बैटिंग ही करता। यानी आपके जहन में ये बात नहीं थी जो चीज़ पैट कमिंस ने नोट की थी, या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, आपको लगा कि आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। स्टिल खैर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, बट पिच से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली थी। आफ्टरनून का जो सेशन था या आफ्टरनून का जो टाइम था ये अहमदाबाद की पिच पे, वो टोटली अनप्लेएबल हो गई थी वो पिच। हमने पाकिस्तान में भी देखा, यानी जो बाबर की विकेट के बाद जो रिजवान का जो डिसमिसल था, रिजवान की जो बॉल थी वो कितनी माइंड ब्लोइंग थी। जो शादाब को बॉल पड़ी थी वो भी आउटस्टैंडिंग थी, और हमारे बैटर से बैटिंग नहीं हो रही थी, तो वो पिच ने बहुत ज़्यादा है कि अहम रोल प्ले किया था उसमें। हमने इंडियन बैटर्स को भी देखा कि राहुल से शॉट नहीं लग रही थी, विराट कोहली से इतने ज़्यादा शॉट्स नहीं लग रही थी। जस्ट 40 ओवर में एक बाउंड्री लगी थी, हमने देखा ही था। 40 ओवर में 4 बाउंड्रीज थी, कुछ एक नहीं 4 बाउंड्रीज, यानी इंडियन बैटर से भी बैटिंग नहीं हुई थी। तो फिर बेचारे हमारे बैटर्स को तो हमने ऐसे ही बोला, ऐसे ही बेचारों को सुनाया। वैसे भी हम बहुत सुनाते हैं, गुस्सा आ जाता है सुना देते हैं, बट स्टिल है कि इंडिया ने समहाउ मैनेज कर लिया कि 240 रन उन्होंने बना लिए थे, और हम भी खैर 240 बना लेते तो काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाता टोटल हमारा भी। और है कि हमने तो खैर उनकी भी अच्छी 3 विकेट्स तो गिराई दी थी स्टार्ट में, 2 विकेट्स तो जल्दी गिर गई थी, तीनों विकेट्स खैर जल्दी गिर गई थी। और अगर 240 होता तो यू नेवर नो कि हमारे बॉलर्स तो खैर अच्छे हैं ही माशाल्लाह। ऑल तो वर्ल्ड कप में थी ज़्यादा एज पर एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंसेस नहीं दी हमारी पूरी टीम ने स्पेशली, और बॉलर्स ने भी, बट स्टिल है कि इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कराई थी हमारे शाहिन अफरीदी ने, और कोहली को भी आउट कर लिया था हमने, गिल को भी हमने जल्दी आउट कर लिया था, एंड एक और कौन था उसको भी हमने जल्दी आउट कर लिया था। तो है कि अच्छी परफॉर्मेंस तो दी थी हमने, बट स्टिल है कि नॉट दैट मच। बट यही बात ये हो रही है कि भाई पिच का भी कसूर था। एंड पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली वॉच किया पैट कमिंस ने और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ने, और जो भी उनका थिंक टैंक था। और एक चीज़ खैर मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि ऑस्ट्रेलिया का नॉट जस्ट जो उनके प्लेइंग 11 थे या जो उनके 15 मेंबर स्क्वाड था या जो उनका सपोर्ट स्टाफ था वो इन्वॉल्व था, बल्कि जो हमने देखा ही था, जो कमेंट्री कर रहे थे रिकी पॉन्टिंग साहब और भी जो भी उनके ऑस्ट्रेलियंस जितने भी थे वो बहुत ही ज़्यादा कमिटेड थे। ऑस्ट्रेलियन ये पैट कमिंस की और रिकी पॉन्टिंग की अगर आप गुफ्तगू देखें मैच से पहले, टॉस से पहले, मैच से पहले, तो कितनी ज़्यादा वो दोनों आपस में है कि कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, और उनके एक्सप्रेशन से या उनके बिहेवियर से लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस कॉन्वर्सेशन है। एंड हर चीज़ के हवाले से दे वर सो क्लियर। इससे पहले भी खैर मतलब मैच से पहले भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा इंगेज थे जो जितने भी ऑस्ट्रेलियंस होते हैं। शेन वॉटसन वाज देयर, सब है कि बहुत ज़्यादा कमिटेड थे कि भाई हमें ये ट्रॉफी जीतनी है। तो ये चीज़ होती है, हमारे जो एक्सपेक्टर्स होते हैं तो पता नहीं क्या किस हवे में रहते हैं। एक्चुअल लेजेंड है रिकी पॉन्टिंग, सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज उसने जीती हुई हैं इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, बट स्टिल कितना डाउन टू अर्थ है कि अभी भी वो चाहता है कि भाई मेरा ये जो कैप्टन है ये जीत जाए, और हमारे तो बस एक दूसरे की लेग पुलिंग में ही लगे रहते हैं। तभी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते एज नेशन, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि हम बस एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना हमें। और हर किसी को होता है बस मेरा नाम रहे, मेरे नाम से आगे किसी का नाम ना जाए। तो बस क्या करें, ये तो हमारी आदत ही है, पैदाइशी आदत है। दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।